अच्छा, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं। शादी के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं रहूंगी। क्या मतलब? मतलब तो मेरा बिल्कुल साफ है। मैं शादी के बाद तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहूंगी। वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ। मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी तुम्हारे साथ। लेकिन ये क्या बात हुई? हमेशा शादी के बाद लड़कियां ही लड़कों के घर आती हैं। अच्छा, तो तुम एक काम करो, इस बार हम रूल चेंज कर देते हैं। शादी के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर आके रहो। क्यों, क्या हुआ? बुरा लगा? हर बार हम लड़कियां ही क्यों सहे? नहीं, बुरा नहीं लगा मुझे। ठीक है, मैं रह लूंगा शादी के बाद तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं जॉब नहीं करूंगा। सीरियसली? अच्छा, तो ठीक है फिर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? सैलरी? इसका सैलरी से क्या लेना देना? क्यों भाई, अगर शादी के बाद तुम मेरे घर आती तो मेरी सैलरी भी पूछती ना तुम। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है? ग्रैंड विटारा। बस एक? अगर शादी के बाद मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मैं किससे जाऊंगा? तुम्हें गाड़ी की क्या जरूरत है? तुम तो चुपचाप घर पे रहोगे। लेकिन कहीं जाना भी तो पड़ सकता है मुझे। अगर कहीं जाना हो तो किससे जाऊंगा? ऐसा तो नहीं चलेगा यार, तुम्हें मेरे को गाड़ी दिलानी तो पड़ेगी। अच्छा एक और बात, तुम्हारे पास फ्लैट कितने BHK का है? 3 BHK। बस 3 BHK का? मतलब एक रूम तुम्हारे मम्मी पापा का, एक तुम्हारे भाई का और एक हमारा। मान लो मेरा कोई दोस्त आ गया या रिलेटिव आ गया तो वो कहाँ रुकेंगे? यार ऐसे तो शादी नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन हाँ, एक कंडीशन पे मैं शादी कर सकता हूँ। अगर तुम अपने मम्मी पापा को छोड़ के मेरे साथ कहीं अलग फ्लैट पे रहो तो मैं शादी कर सकता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, अभी और भी है। बोलो। शादी के बाद तुम्हें घर के काम में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा, और अगर किसी रीजन से हमारी शादी नहीं टिक पाती तो तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से मुझे आधा हिस्सा देना पड़ेगा। ये क्या बकवास बातें किए जा रहे हो तुम? हाँ, कभी तुम्हें गाड़ी चाहिए, कभी तुम्हें अलग से फ्लैट चाहिए, और कभी तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए। अरे तुम्हारा खुद का कुछ है भी या नहीं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पे शादी करने आए हो या फिर कोई डील करने आए हो। क्यों, बुरा लगा? ऑफ कोर्स बुरा लगेगा। अरे इतनी देर से इतनी वाहियात बातें किए जा रहे हो तुम। अरे तुम्हारी बात सुन के तो किसी को भी बुरा लगेगा। बुरा लगा, लेकिन हम लड़कों को कभी बुरा नहीं लगता। शादी से पहले हमसे यही डिमांड की जाती है, कितना कमाते हो, घर कैसा है, कितनी गाड़ी है। लेकिन हमें तो बुरा नहीं लगता। अगर किसी रीजन से हमारी शादी नहीं टिक पाती तो फिर अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दो। डील मैं नहीं कर रहा हूँ, डील तो तुम कर रही हो। ये जो मैंने क्वेश्चंस किए ना, एक्चुअली में ये क्वेश्चंस तुम्हारे थे। ऐसे नहीं रहूंगी, वैसे नहीं रहूंगी, इस फ्लैट में नहीं रहूंगी, उस फ्लैट में नहीं रहूंगी, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहूंगी। अरे यार, शादी करने आए हो किसी स्टोर से सामान खरीदने? और तुम्हें पता है, आजकल के जनरेशन में हम लड़के इतना बदल चुके हैं कि तुम्हारी नौकरी करने से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जहाँ इक्वालिटी की बात आती है ना, हम उसमें भी पीछे नहीं हटते। और यहाँ तक कि यार, हम जॉब से आने के बाद भी तुम्हारे घर के कामों में हाथ बटाते हैं। अब तो ऊपर वाला भी सोच रहा होगा हमें क्या बना के भेजा था और हम क्या बनते जा रहे हैं। हम तुम लड़कियों को खुश करने के चक्कर में इतने सैक्रिफाइस करते हैं कि अपनी खुशी हमें दिखाई तक नहीं देती। समझ में आया? तुमने मेरे से क्या क्वेश्चन करा था? यही ना कि शादी के बाद मेरे साथ नहीं रहोगी। तो मैंने कहा फिर भी ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। जब हम लोग इतने सैक्रिफाइस करके तुम्हें अपने साथ पूरी जिंदगी रख सकते हैं, तो फिर तुम लड़कियां इंडिपेंडेंट होने के बाद हम लड़कों को अपने साथ पूरी जिंदगी क्यों नहीं रख सकती? खैर छोड़ो, तुम्हारे पास इन सवालों का जवाब नहीं होगा, और तुम्हारे पास क्या, किसी भी लड़की के पास इन सवालों का जवाब नहीं होगा। और हाँ, अभी तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला है कि तुम्हारी सैलरी कितनी है। 35,000। 35,000? बस इतनी सैलरी तो मैं अपने एम्प्लॉय को दे देता हूँ। अगर 2-3 जोड़ी मैंने कपड़े बनवा लिए ना, तो तुम्हारी सैलरी तो यूं खत्म हो जाएगी। एक दिन की पार्टी में खत्म कर देता हूँ 35,000 में। और तुम बात कर रही थी मुझे अपने घर रखने की।
पापा ने भी ना कहाँ ही फंसा दिया मुझे। और एक और बात मैडम, अब घर पे जाना ना तो अपने पापा से बोलना कि डील तो कैंसिल हो गई। और अगली बार किसी लड़के को देखने जाना ना तो अपना ये इंडिपेंडेंट वाला एटीट्यूड और अपनी सैलरी जेब में रख के जाना, तब शायद तुम्हें कोई लड़का मिल सकता है बढ़िया ही शादी करने।